हेलो कैंडिडेट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एयर फोर्स का फेज 2 कंडक्ट हो चुका है। अब आपके मेडिकल कंडक्ट होने हैं 8 से 10 दिन बाद। तो कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एयर फोर्स में मेडिकल स्टैंडर्ड के समय आई का विजन कितना होना चाहिए और कितना आई की रेंज वगैरह होनी चाहिए, क्या पावर होना चाहिए अगर हम चश्मा लगा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एयर फोर्स में आई के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं अगर बात करें नेवी कोस्ट गार्ड में, तो वहाँ पर नेवी एसआर में तो क्या है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप पहले डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे मेडिकल में। नेवी एसएसआर में तो चश्मा अलाउड ही नहीं है। लेकिन वहीं बात करें एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में आपको चश्मा अलाउड है। तो इस वजह से एयरफोर्स में जो भी लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं उनको प्रॉब्लम वाली ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको भी रेंज बताऊंगा, क्या रेंज होती है, हर चीज़ को मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो, अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मा लगाते समय आपके पास प्रेस्क्रिप्शन भी आपको लेके जाना है। प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप, जैसे मान लीजिए जहाँ से आपने अपना चश्मा बनवाया, ठीक है, तो आपको पहली बात तो कोई मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनाना है, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड हो, मतलब उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बता देता हूं। और वो जो होना चाहिए, ये 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब 1 मंथ से अगर आपका पुराना हो गया तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। मिनिमम 1 मंथ का होना चाहिए। जहां से आपने चश्मा बनवाया वहां पर आपको एक प्रेस्क्रिप्शन मिलता है। उस प्रेस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो डॉक्टर है उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। सेकंड, डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए। थर्ड, वहां का जहां भी क्लिनिक हो या डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, वहां का स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें जरूर वो चेक करेंगे। पहला, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब डॉक्टर जो है वो सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी झूला छाप डॉक्टर के पास अब गए अपने आंख का चेकअप कराने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से आप दिखाइएगा, सरकारी हो या नहीं तो फिर कोई बड़े लेवल का डॉक्टर हो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, मतलब ऑफिशियल डॉक्टर हो। अनऑफिशियल डॉक्टर को आपको नहीं दिखाना। उसके बाद साइन, और थर्ड नंबर पे आपके स्टैम्प होने चाहिए। ये प्रेस्क्रिप्शन आपको वहां पर लेके जाना, और ये 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कई लोग चश्मे में फिट हो जाते हैं लेकिन उनके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता, इस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं, क्या रेंज होना चाहिए चश्मे के साथ, विदाउट चश्मे के साथ साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगाकर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब आपके ऑनलाइन एग्जाम है, तो मेरे हिसाब से अगर आप टेक्स्ट बुक ऑफलाइन बाई करते हैं, खरीदते हैं, जैसे कि मतलब प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन खरीदेंगे, तो आपको फिर भी 200 से 250 रुपए के बीच में आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड विशाल 50, मतलब आपको 140 रुपीज़ तक के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत कम रेट में आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो अभी जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अपनी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एकदम वही माहौल मिलेगा जो एग्जाम के समय। ठीक है, तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन आपके एग्जाम कंडक्ट होने हैं, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट बाई मत करिएगा। वो आपको महंगे भी पड़ने वाले हैं, और आप अपना टाइम चेक कर पाएंगे कितना टाइम लगा, किस तरीके से क्या मतलब मैनेजमेंट है, आपको नर्वसनेस नहीं फील होगा ऑफलाइन लगाने में। लेकिन ऑनलाइन जो है आपको पूरा वही माहौल देगा जो आपका एग्जाम के समय। इस वजह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, और कोड जरूर यूज कर दीजिएगा विशाल 50, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको 140 रुपए तक के प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है परीक्षा आपकी, और अभी से आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या हम लोग बात कर रहे थे कि आई स्टैंडर्ड में आपका रेंज कितना होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से वहां पर आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा चार्ट होगा, जो चार्ट में जो लास्ट लाइन होती है, देखिए किसी में 6/5 भी होती है, लेकिन किसी में 6/5 नहीं होती, वहां पर 6/6 होती है। 6/6 के बाद 6/9 होती है, फिर 6/9 के बाद 6/12 होती है। तो आपका जो 6/12 होती है लास्ट से थर्ड नंबर में, आपको विदाउट ग्लासेस वहां तक पढ़ लेना है। ठीक, 6/12 तक आपको पढ़ लेना है। मैं आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, और विद ग्लासेस, मतलब ग्लास लगाने के बाद आपको 6/6 तक पढ़ लेना है। मतलब एक बार नॉर्मल आई 6/6 होनी चाहिए, वर्स्ट आई 6/12 तक आपकी वहां पर अलाउड है चश्मे के साथ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें पावर जो है 1.5 डायोप्टर तक अगर आपकी है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। वही बात करें वाई ग्रुप के लिए, तो देखिए मैं आपको उससे पहले बता देता हूं, जो एक्स ग्रुप में ये सब जो है, इसके अलावा भी आईसाइट होती है डिफरेंट ट्रेड के लिए अलग अलग आईसाइट्स आपको होती हैं। लेकिन कॉमनली जो मेजर होती है वो यही होती है जो मैंने अभी आपको बताई। 6/12 तक आपको बिना चश्मे के पढ़ना है, और 6/6 तक आपको चश्मे के साथ पढ़ना है। ठीक है, वाई ग्रुप में भी यही सेम रेंज है कि आपको चश्मे के साथ 6/6 तक पढ़ना है, और बिना चश्मे के आपको 6/12 तक पढ़ना है। ठीक है,
6 वाइटल तक आपको बिना चश्मे पढ़ना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पावर की, तो यहाँ पावर आपका 3 डायोप्टर तक आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो अगर आपका आई रेंज इसके बीच में है तो आप जरूर जाइए एयरफोर्स का मेडिकल देने, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, आप आराम से एयरफोर्स के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, फिर आप आराम से एयरफोर्स का मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, एक्स ग्रुप में आपकी वर्स्ट टाइम लोग बता दें, जैसे कि मतलब बिना चश्मे के आपको 6 बाई 12 तक पढ़ना है और चश्मा लगा के आपको 6 बाई 6 तक पढ़ना है। रेंज कितना होना चाहिए, 1.5 डायोप्टर तक आपकी रेंज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वाई ग्रुप में, तो वाई ग्रुप में आपके लिए बताया सेम 6 बाई 12 तक आपको बिना चश्मे के पढ़ना है और 6 बाई 6 आपको चश्मे के साथ पढ़ना है। और यहाँ पर अगर रेंज की बात करें तो पावर जो है वो आपकी 3 डायोप्टर तक अलाउड कर दी जाती है। इसके रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आप एयरफोर्स के लिए मेडिकल के लिए फिट है। प्रेस्क्रिप्शन जरूर ले जाइएगा जो लोग चश्मा लगा रहे हैं, जिनको चश्मा नहीं है वो प्रेस्क्रिप्शन की उनको कोई नीड नहीं है, लेकिन जो चश्मा लगा रहे हैं उनको प्रेस्क्रिप्शन जरूर ले जाना है और वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप वहां से अनफिट किए जा सकते हैं। आप पढ़ भी लेंगे चश्मे के साथ, बिना चश्मे के साथ, फिर भी आपको अनफिट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो जितने लोग चश्मा लगा रहे हो प्रेस्क्रिप्शन जरूर ले जाइएगा। प्रेस्क्रिप्शन में 3 चीज मेजरली देखी जाती हैं, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा डॉक्टर के सिग्नेचर और तीसरा जो क्लिनिक हॉस्पिटल जो भी डॉक्टर का हो वहां का स्टाम्प होना चाहिए। ये 3 चीज मेजरली देखी जाती है और 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही मेरे हिसाब से। अब आपको एयरफोर्स मेडिकल में आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।